तो आज के टॉपिक में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टॉक्सिकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज कोरोसिव पॉइजनिंग। तो कोरोसिव पॉइजनिंग सबसे पहले हमें क्लासिफिकेशन देखना होता है कि कितने टाइप का कोरोसिव पॉइजनिंग होते हैं। तो सब बेसिकली कोई एक ऐसा पॉइजन जो कोरोड कर दे आपके इनर सेल लेयर को, दैट इज एसिड और अल्कली। तो एसिड और अल्कली में जो सबसे मेजर डिफरेंस है वो ये है कि एसिड कोगुलेटिव नेक्रोसिस कराता है और अल्कली जो है वो लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस कराती है। तो अल्कली चूंकि लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस कराता है, दैट्स व्हाई इट्स मोर डेंजरस देन एसिड। और एसिड जो है वो कोगुलेटिव नेक्रोसिस कराता है, देन इट फॉर्म्स a protein layer that is acidic and further prevents penetration. That's why it's less dangerous than alkaline. Exception is hydrofluoric acid, which shows liquefactive necrosis. तो सबसे पहले हम लोग एसिड कोरोसिव पॉइजनिंग पे आते हैं। एसिड पॉइजन्स तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो है कार्बोलिक एसिड, ऑल्सो नोन एज फेनॉल। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो ये कलरलेस होता है, प्रिज्मेटिक होता है, नीडल लाइक क्रिस्टल होते हैं दैट टर्न्स पिंक एंड लिक्विफाइज व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। स्वीडिश बर्निंग टेस्ट होता है इसका और इसे हम लोग फेनॉल भी कहते हैं। मैनेजमेंट क्या है इसका? मैनेजमेंट के पहले हमें जानना है कि ये कराता है क्या हमारी बॉडी में। तो ये कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पिपल कराती है एंड इसमें गैस्ट्रिक लेवल में ऑलिव ऑयल यूज होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि कार्बोलिक एसिड में केमनोफॉर्म हम यूज नहीं करते हैं तो ऑलिव ऑयल यूज करते हैं। इसमें लेदरी गैस्ट्रिक म्यूकोसा होता है। इसका फैटल डोज 1 से 2 ग्राम होता है। फैटल पीरियड 3 to 4 आवर्स। तो इसका हमें कार्बोलिक एसिड का फैटल डोज याद रखना है और फैटल पीरियड याद रखना है। तो उसका एक सीक्वेंस है 1 2 3 4। 1 to is फैटल डोज एंड 3 to is फैटल पीरियड 3 to 4 आवर्स। और इन liquid form it's 25 to 50 ml. It's also known as phenol, so it's an antiseptic. It is phenol, so that's why it delays decomposition, but it causes PCT necrosis. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि फिनॉल में दो मेटाबोलाइट होते हैं, पैराकेटाकॉल और हाइड्रोक्विनोन। और दोनों मेटाबोलाइट या तो उनके दो फिट होंगे, या तो वो एक्सक्रीट होते हैं यूरिन में, या तो यूरिन में एक्सक्रीट हो जाते हैं, या तो उनकी डिपोजिशन हो जाती है कार्टिलेज में। तो अगर वो यूरिन एक्सक्रीशन उनकी यूरिन से हो रही है यूरिन के थ्रू, तो एक कंडीशन आता है ग्रीन यूरिन का, जिसे हम लोग कार्बोल यूरिया कहते हैं। और अगर उनकी डिपोजिशन कार्टिलेज में हुई है तो एक कंडीशन डेवलप होता है जिसे हम लोग ओक्रोनोसिस कहते हैं। उसके बाद इसका मैनेजमेंट कैसे होता है? तो वॉश करना होता है हमें अनडाइल्यूटेड पेग के साथ, O2 वेंटिलेटर लगाना होता है, IV फ्लूइड चलाना होगा, वाइसो प्रेशर देना होगा टू सपोर्ट बीपी। उसके बाद इंजेक्शन में कॉशियसली उसके स्टमक को वॉश करना विद सोडियम और मैग्नीशियम सल्फेट एंड लिडोकेन देना उसे फॉर वेंट्रिकुलर एरिथमिया। और अगर ऑटोप्सी हमें करनी है, कोई आता है कंडीशन में कि कार्बोलिक एसिड की पॉइजनिंग है, तो उसमें लोग ऑटोप्सी कैसे करेंगे? तो उसमें फिनॉल स्मेल होगा, कोरोजन ऑफ स्किन देखी जाएगी, स्प्लैशिंग होगी, टंग जो होगा वो व्हाइट होगा और सोलन होगा, म्यूकोसा ऑफ स्टमक जो होगा वो ग्रे व्हाइट होगा और सोलन होगा एंड हार्ड होगा। एंड इसका मेडिकल इंपॉर्टेंस ये है कि ये एक्सीडेंटल पॉइजनिंग की कंडीशन में देखी जाती है। सुसाइडल इंजेक्शन में फिनॉल, लोग गांव घर में फिनॉल बहुत इजीली अवेलेबल होता है तो लोग उससे में सुसाइड करने के चक्कर में फिनॉल उठा के पी लेते हैं, घटा लेते हैं। लेकिन भैया 25 से 50 ml कम से कम पियो, तभी जाके कुछ काम बनेगा। उसके बाद होमिसाइड इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस। तब बात करते हैं फिर नेक्स्ट जो पॉइजनिंग कोर्स पॉइजनिंग की केस है कंडीशन है वो ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज एसिड ऑफ शुगर और एसिड ऑफ सोरेल। इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, अडोलेस होता है और प्रिज्मेटिक क्रिस्टल्स में भी होते हैं। प्रिज्मेटिक क्रिस्टल हमने अभी पढ़ा था कि कार्बोलिक एसिड में भी होता है और इसमें प्रिज्मेटिक क्रिस्टल्स मिलते हैं MgSO4 ZnSO4 के फॉर्म में। इनके यूजेस क्या है? तो इट इज यूज एज ब्लीचिंग एजेंट, इट इज यूज एज इंक रिमूवर, इट्स ऑल्सो यूज इन मेटल पॉलिशिंग। इसका फैटल डोज 10 to 20 ग्राम एंड फैटल पीरियड इज 1 to 2 आवर। अब इसे याद रखने का क्या तरीका है? 10 20 हो गया। फैटल डोज इज 10 20 एंड फैटल पीरियड 1 to 2 आवर्स। एंड इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? तो ये फॉर्म्स कैल्शियम ऑक्सलेट और उसका लोकल इफेक्ट क्या होता है कि ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में कोरोसिव होता है और डाइल्यूटेड फॉर्म में ये इरिटेंट की तरह काम करता है। तो अब देखिए क्या हो रहा है कि कैल्शियम ऑक्सलेट की फॉर्मेशन जब हो जाती है, ऑक्सैलिक एसिड कैल्शियम को लेकर चला जाता है तो फ्री कैल्शियम घट जाता है, तो हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन हो जाती है। एंड इट ऑल्सो कॉजेज ट्यूबुलर नेक्रोसिस एंड रेनल फेलियर। तो कैल्शियम घट रहा है तो हमें एक ऐसा एंटीडोट देना है जो उसके सिम्टम्स के अपोजिट काम करे। तो कैल्शियम बढ़ा दो भाई, एसिड है तो ग्लूकोनेट चला दो भाई। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं? तो लोकल में कोरोजन ऑफ म्यूकोसा होगा, कोरोडेड एरिया ऑल्सो नोन एज स्कैल्डेड एरिया, सिस्टमिक में वोमिटिंग होगी, डायरिया होगी, हाइपोकैल्सीमिया का कंडीशन भी मिल सकता है। एंड इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है चैवोस्टैक साइन, दैट्स पॉजिटिव। इसमें मस्कुलर इरिटेबिलिटी दिखती है, कन्वर्जन होता है, रेनल फेलियर होता है। और इसका ट्रीटमेंट ये होता है कि लोकल एक्सपोजर में तो वॉश कर दो और गैस्ट्रिक लवाज कर दो, या फिर चॉक पाउडर। चॉक पाउडर इज ऑल्सो ग्रेट सोर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दैट Ca2+ एंड ग्लूकोनेट डज। तो 1.5 ग्राम ऑफ चॉक न्यूट्रलाइजिंग या फिर वॉल स्टैगिंग्स दे सकते हैं हम लोग। या और इसका जो वोमिटस होता है वो कॉफी ब्राउन होता है। इसका वजह ये होता है कि जो हीमोग्लोबिन होती है वो हीमेटिन में कन्वर्ट हो जाती है, तो कॉफी या फिर ब्राउनिश जॉन्ड टाइप का कलर आ जाता है उसमें। एंड ऑक्सैलिक एसिड इज फाउंड इन कैबेज, टोमेटो, स्पिनच एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर एक बहुत ही डिफिकल्ट सा मतलब बहुत ही खतरनाक सा एसिड है नाइट्रिक एसिड, विच ऑल्सो नोन एज एक्वा फॉर्टिस और तेजवाब। इसकी फेटल डोज होती है 10 to 15 ml एंड नाइट्रिक एसिड ऑन स्किन और टिश्यू ज़ैंथोप्रोटिक रिएक्शन कराएगा, येलो कलर का होता है और ये ड्यू टू टायरोसिन। इसमें ब्राउन कलर की यूरिन हो जाती है। एंड बॉरिक एसिड की बात करें तो उसमें बस एक चीज़ हमें याद रखना है कि इसमें B से बोरिक एसिड एंड B से बॉयल लॉबस्टर सिंड्रोम इज सेम बॉरिक एसिड। देन कम्स द लास्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइजनिंग दैट वी सी इन आवर हॉस्पिटल्स, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड पॉइजनिंग। सल्फ्यूरिक एसिड पॉइजनिंग इज ऑल्सो नोन एज ऑयल ऑफ विट्रियोल। इसकी फैटल डोज जो होती है वो 5 to 10 ml एंड फैटल पीरियड इज 15 to 20 आवर्स। तो इसका निमोनिक क्या है? पहले मैंने बताया था कि कार्बोलिक एसिड में 1 2 3 4, उसके बाद मैंने बताया ऑक्सैलिक एसिड उसमें 10 20
10 to 20 फेटल डोज एंड 1 to 2 आवर्स फेटल पीरियड। अब इसमें याद रखने के लिए क्या है कि 5, 10, 15, 20, 5 to 10 फेटल डोज एंड 15 to 20 फेटल पीरियड, 15 to 20 आवर्स। फिर हम आते हैं, हमने बचपन से पढ़ा है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है एंड इट कॉज ए ब्लैक टंग म्यूकोसा, दैट इज ब्लोटिंग पेपर म्यूकोसा ऑल्सो, इट्स ऑल्सो नॉन ब्लोटिंग पेपर म्यूकोसा एंड चॉकी वाइट टीथ। इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है कि पहले 4 दिन में इन्फ्लेमेशन होगा, फिर 4 से 7 दिन में ग्रैनुलेशन होता है, फिर 7 से 21 दिन में परफोरेशन होता है, फिर 3 वीक में सिकेट्राइजेशन हो जाती है। इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं कि वैसोवेगल शॉक हो सकता है पेन की वजह से, ग्लॉटिक एडिमा शो होता है, सब्सिक्वेंट एस्फिक्सिया शो होता है, सर्कुलेटरी शॉक में भी जा सकता है पेशेंट एंड परफोरेशन ऑफ स्टमक एंड केमिकल पेरिटोनाइटिस इज very common in these conditions, in very common complications in sulfuric acid poisoning. Then comes the treatment. Gastric lavage is contraindicated, क्यों? क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है तो परफोरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं एंड अल्कली इज ऑल्सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड। अब इसका क्या वजह है? इसका ये वजह है कि एसिड और अल्कली अगर साथ दे देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगा, तो उससे भी परफोरेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ट्रीटमेंट में दे क्या? तो ट्रीटमेंट में हम देते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट्स द बेस्ट एंटीडोट, या फिर स्टार्च प्रोडक्ट दे दो या तो मिल्क प्रोडक्ट दे दो कि इन सबों से फ्लोटिंग हो जाएगी तो एक लेयर बन जाएगा म्यूकोसा पे, तो अच्छे से उनकी ट्रीटमेंट हो सकती है और फर्दर डैमेज को बचाया जा सकता है। उसके बाद हम लोग विट्रियोलेज, तो विट्रियोलेज के बारे में मैंने बताया था कि इसमें थ्रोइंग एसिड का कंडीशन होता है या तो फेस पे या तो बॉडी पे। ये क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत बहुत ही लो लेवल का, बहुत ही घटिया सा क्रिमिनल एक्ट है जो आज की सोसाइटी में प्रिवेल कर रहा है। तो इसमें आईपीसी जो हमें याद रखनी है वो 326A और 326B याद रखनी है। 326 में एसिड अटैक अगर कर दिया गया है तो 326A में काउंट होगा जिसमें 10 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट होती है। 326B में अटेम्प्ट टू थ्रो एसिड, उसमें एसिड गया नहीं गया, अगर उन्होंने एसिड थ्रो कर दिया तो 326B पे लग जाएगी और उनमें मिनिमम पनिशमेंट 7 ईयर्स की होती है। अब प्लांट प्रोडक्ट्स कॉमनली यूज्ड फॉर विट्रियोलेज, सेमीकार्पस एनाकार्डियम व्हिच इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड द कैलोट्रोपिस। देन ट्रीटमेंट में अल्कली NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट दे देते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग कोरोसिव अल्कली पे। अभी हमने एसिड पढ़ा, अब अल्कली पढ़ते हैं। अल्कली में जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? तो अमोनिया इज कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज लिक्विड, ऑब्वियसली बात है। एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका? तो कंसंट्रेशन में ऑब्वियसली बात है, अभी हमने पढ़ा था कि ऑक्सैलिक एसिड में की कंडीशन में पढ़ा था कि कंसंट्रेटेड अगर होगा तो वो कोरोसिव होगा और डाइल्यूटेड फॉर्म में होगा तो इरिटेंट की तरह काम करता है। स्ट्रॉन्ग अल्कली है तो प्रोड्यूस करेगी लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस, प्रोड्यूसेस अल्सर एंड एसोफेगस मोस्ट कॉमन अफेक्टेड इवन मोर देन स्टमक। इसमें फैटी डोज जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट का 30 ग्राम होता है और पोटेशियम बाइकार्बोनेट के लिए 15 ग्राम, NaOH के लिए 5 ग्राम, KOH के लिए 5 ग्राम एंड अमोनिया के लिए 30 ml एंड द फैटल पीरियड फॉर ऑल इज 24 आवर्स। द क्लिनिकल फीचर इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस कोरोसिव अल्कली कॉजेज द बर्निंग ऑफ स्किन, सो ब्रेक्स सोपी नेक्रोसिस विदाउट चार्जिंग इज सीन। अगर इनहेलेशन होता है तो इरिटेशन टू आइज एंड वाटरिंग होगा, कफ एंड ब्रेथलेसनेस होगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एडिमा और इन्फ्लेमेशन हो सकता है एंड लेरिंजियल एडिमा तो हो ही सकता है इनहेलेशनल रूट से गया तो। अगर इंजेक्शनल रूट से जा रहा है, ओरली जा रहा है तो उसमें कॉस्टिक टेस्ट होगा, बर्निंग पेन होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, वोमिट होगा, वोमिटस अल्कलाइन होगी, डायरिया होगा, टेनिसमस होगा, लिप नोजिया, मेम्ब्रेन नोजिया हो सकता है, म्यूकोसा GIT जो है वो स्वोलन होगा, सॉफ्ट होगा, एसिड में हार्ड था इसमें सॉफ्ट होगा, एसोफेगस जो होगा मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होगा, सो डिस्पेजिया एंड ड्रूलिंग होगा एंड द मैनेजमेंट इज लोकली वॉश विद कॉपलेस वाटर एंड इंजेक्शन ऑफ मिल्क वाटर टू डाइल्यूट द अल्कली एंड इट्स कॉन्ट्राइंडिकेशन गैस्ट्रिक लेवाज एंड एमेस्टिक्स। ऑटोप्सी अगर करें तो ऑटोप्सी में हमें क्या मिलेगा? अमोनिया लाइक अडोट मिलेगा, म्यूकोसा ऑफ माउथ, टंग एंड एसोफेगस, एसोफेजाइटिस और परफोरेशन दिखेगा, पल्मोनरी एडिमा होगा, स्किन में बर्न भी प्रेजेंट होगा। फिर आते हैं हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ईथर, पेट्रोल, नेफ्थलीन या डीजल, इसकी एक्शन कैसे होती है? तो लोकल इरिटेशन ऑफ रेस्पिरेटरी म्यूकोसा एंड गैस्ट्रिक GIT इफ एब्जॉर्ब न्यूरो और नेफ्रोटॉक्सिसिटी। साइलेंट सिम्टम्स में इंजेक्शन में लोकल मैगा इरिटेशन ऑफ ओरल म्यूकोसा, GIT में बर्निंग सेंसेशन ऑफ थ्रोट। रेस्पिरेटरी में आएगा तो केरोसिन स्मेल हो जाएगा, ब्रेथ का, सीएनएस में ग्रीडीनेस और लेथार्जी रहेगा हमेशा। फैटल डोज इज 10 to 50 ml एंड पीरियड इज फ्यू आवर्स। ट्रीटमेंट क्या है इसका? तो इन केस ऑफ इनहेलेशनल फ्रेश एयर और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन प्रोवाइड कराना होता है और इंजेक्शनल की कंडीशन में गैस्ट्रिक लेवाज, एक्टिवेटेड चारकोल, ब्रोंकोनिमोनिया भी डेवलप हो जाएगा तो उसमें O2 थेरेपी देना है। स्टेरॉइड नॉट रिकमेंडेड इन दिस कंडीशंस। तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकते हैं? तो निमोनिया हो सकता है, ब्रोंकोनिमोनिया हो सकता है, सीजर्स हो सकते हैं, एंसेफेलाइटिस हो सकता है एंड पोस्टमार्टम अपीयरेंस में क्या क्या आएगा? तो फिर से आएगा केरोसिन अडूल होगा, जैसे हम लोग खोलेंगे बॉडी को, स्टमक कंडीशन होगा, लंग में भी कंडीशन होगा, एडिमा होगा, लीवर फैटी होगा, नेक्रोज होगा, किडनी में भी ट्यूबुलर नेक्रोसिस शो होगा। और मेडिकल इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें एक्सीडेंटल होता है, इसमें मेनली केरोसिन वगैरह का यूज होता है। तो पेट्रोलियम जो है वो सॉल्वेंट की तरह यूज होता है, सॉल्वेंट अब्यूज होता है इसका, पेट्रोलियम का तभी ऐसी कंडीशन आता है क्रॉनिक पॉइजनिंग होती है इसमें, तो लोग सीवियर कंडीशन में जाते हैं। थैंक यू। अगले लेक्चर में हम लोग नॉन मेटलिक पॉइजनिंग पढ़ेंगे।